हाय एवरीवन, वेलकम फॉर द इलस्ट्रेटर लेक्चर। आज हम लोग सीखेंगे मेनू बार्स। मेनू बार्स में हम लोग आज सीखने वाले हैं एडिट मेनू बार एंड ऑब्जेक्ट मेनू बार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एडिट मेनू बार। एडिट मेनू बार म्हणजे इट्स अ नॉर्मल थिंग्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दैट वन। सो आई टेक अनदर वन। सो विंडो में जाता हूँ मैं, आई ऑन कलर। ओके, आई सिलेक्ट एनी कलर्स फॉर दैट। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रोक को चेंज कर देना, यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर दो, ओके कर देना। ओके, इसमें से जो कलर अप्लाई करेंगे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एडिट में जाता हूँ मैं, मिनिमाइज करता हूँ चाहिए तो। एडिट में अंडू कलर, यानी जो पहले कलर दिया तो अंडू हो जाएगा। रिडू कलर करेंगे तो जो हम लोगों ने अंडू किया था वो रिवर्स बैक आ जाएगा। Then cut, copy, paste, paste in front, paste in back, paste in place, paste on all boards. Okay, so यहाँ पे देखो कट करते तो कट हो जाएगा, एडिटिंग को पेस्ट करता हो तो पेस्ट हो जाएगा। जहाँ से कट किया उसी सेम लोकेशन पे प्लेस करना है, तो आपको पेस्ट इन प्लेस कर देंगे तो सेम लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल Z करता हूँ, यानी पहले कहाँ पे पेस्ट हुआ था, ओनली पेस्ट करता हूँ तो सेंटर में आ रहा था। सो यू वांट टू पेस्ट इन सेम लोकेशन, वी डू पेस्ट इन प्लेस। समझ लो यहाँ पे पेस्ट इन बैक, बैक करेंगे तो बैक में पेस्ट हो जाएगा, यानी अगर यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसके पीछे चला जाएगा ऑब्जेक्ट, देखो। ओके, अगर मैं एडिट बोलता हूँ और पेस्ट इन फ्रंट बोल देता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट आपका ये ऑब्जेक्ट के आगे आ रहेगा। सो दैट इज हम लोग ऑब्जेक्ट को बैक में पेस्ट करना है, फ्रंट पे प्लेस करना है, उस टाइप में दे सकते हैं। यहाँ पे देखो सिलेक्ट करता हूँ, एडिट में बोलता हूँ मैं क्लियर बोलता हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा आपका। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे आर्ट बोर्ड्स हैं। सो मैं क्या करता हूँ और दो आर्ट बोर्ड्स ऐड करता हूँ। यहाँ पे आर्ट बोर्ड्स में जाता हूँ, आई प्रेस अल्ट एंड ड्रैग दिस वन। सो यहाँ पे और एक जाएगा, अल्ट एंड ड्रैग दिस वन, और ये अल्ट एंड ड्रैग दिस वन। सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, आर्टबोर्ड को डुप्लीकेट कर रहे हैं, इसके लिए उसके कंटेंट भी आ रहे हैं। सो बोलो आई क्रिएट वन लोगो हुई है। सो यहाँ पे एक लोगो क्रिएट किया मैंने ऐसा। ओके, और इस लोगो को मुझे हर एक लोकेशन पे यूज करना है। क्या करना है, हर एक लोकेशन पे आई वांट टू यूज, यानी सब आर्टबोर्ड पे चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडिट कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे देखो पेस्ट इन ऑल आर्टबोर्ड्स बोलता हूँ तो ये सब आर्टबोर्ड्स में ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। सो हम लोग को सब आर्टबोर्ड पे इसको पेस्ट करना है तो पेस्ट ना, क्लियर करता हो तो जितना सिलेक्टेड रहेंगे सब क्लियर हो जाएगा। सो वी कैन सिलेक्ट एंड एडिट में जाके क्लियर करता हूँ, सो इट विल बी गेट क्लियर। ओके, देन फाइंड एंड रिप्लेस, चेक स्पेलिंग, एडिटिंग, कस्टम लाइब्रेरी। यानी अगर हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं, ओके, क्या करें हम लोग, सिलेक्शन टूल लेता हूँ, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ। सो ड्रैग करता हूँ, हम लोग इसमें पैराग्राफ डाल सकते हैं। सो लेट्स टेक, हम लोग वर्ड फाइल ओपन करते हैं, उसमें से एक रेडीमेड पैराग्राफ लेते हैं। सो वी डोंट हैव टू टाइप, और उसमें से हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस देखेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एंड हाउ वी आर गोइंग टू replace that. Okay, so let's take one ready-made paragraph. Okay, so type equal RND open bracket close bracket enter. So I select Control C copy. Okay, so यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। so ये पैराग्राफ यहाँ पे आ गया, कंट्रोल प्लस करके जूम करता हूँ। okay, so यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ साइड में और एडिट में जाता हूँ, मैं फाइंड एंड रिप्लेस करता हूँ। सो मुझे कुछ फाइंड करना है या रिप्लेस करना है तो हम लोग कर सकते हैं। समझ लो यहाँ पे कवर जितना भी लिखा है COVR कवर, इसको मुझे रिप्लेस करना है अंडर से UNDER। सो यहाँ पे देखो फाइंड पूछेगा तो यहाँ पे कवर ये वाला आ रहा है, इसको रिप्लेस करना है तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो। ओके, फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे भी है, इसको रिप्लेस करना है क्या, नहीं, तो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर देना। सो यहाँ पे देखो दो ही कवर था बोल के दो ही फाइंड आउट हो गया। सो हम लोग यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। अगर समझ लो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ऑनलाइन को ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन, और यहाँ पे ऑफलाइन करना है, ऑफलाइन। सो हम लोग यहाँ पे देखो फाइंड बोलेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन दिख रहा है, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो इसमें जितने भी ऑनलाइन बोल के था सब रिप्लेस हो जाएंगे। सो रिप्लेस ऑल, सो दो चेंजेस उन्होंने रिप्लेस किए, यानी इधर एक ऑफलाइन और यहाँ पे ऑफलाइन बोल के रिप्लेस किया। नाउ यहाँ पे देखो मैच केस बोल के आता है। मैच केस यानी क्या रहता है, देखो मुझे ऑनलाइन सर्च करना था, समझ लो यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैच सर्च करना है मुझे, तो मैंने डाल दिया MATCH मैच। यहाँ पे मैच केस बोलता हूँ, क्या होता हूँ, मैच केस एंड सॉरी मैच केस पहले ऑफ करता हूँ, फाइंड बोलता हूँ।
मैचिंग, तो यहाँ पे देखो मैचिंग कंप्लीट वर्ड है, मुझे इंडिविजुअल मैच बोल के वर्ड चाहिए, तो यहाँ पे फाइंड होल वर्ड्स के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैच मैच 2 ही वर्ड फाइंड आउट करेगा ना, ही विल नॉट फाइंड मैचिंग बिकॉज मैंने होल वर्ड रखा। अभी मैच केस रखता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ एम को कैपिटल रखा मैंने, तरह का एम को कैपिटल रखता हूँ और यहाँ पे फाइंड बोलता हूँ। तो यहाँ पे देखो नो मैचेस फाउंड बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे एम स्मॉल है और यहाँ पे मैच का एम स्मॉल है। सो हम लोग यहाँ से हम लोग को जिस तरीके से मैचिंग करना है उस तरीके से हम लोग ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। देन एडिट में जाता हूँ, मुझे क्या चेक स्पेलिंग, चेक स्पेलिंग यानी क्या आता है, समझ लो कुछ स्पेलिंग का गड़बड़ देते हैं, जैसा प्रोफेशनल है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का यू नहीं है, तो यहाँ पे अलग अलग स्पेलिंग मिस्टेक है। सो मुझे स्पेलिंग चेक करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट एडिट में जाता हूँ, स्पेलिंग चेक स्पेलिंग बोलते हैं। सो यहाँ पे देखो स्टार्ट करता हूँ मैं। सो देखो ऑफलाइन, ऑफ और लाइन या ऑनलाइन ऐसा चाहिए। सो यहाँ पे ऑफ डैश लाइन ये वाला चाहिए, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, चेंज करेंगे। सो देखो प्रोफेशनली का स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे इसको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट कैसा चाहिए, देखो स्मार्ट और आर्ट ये कैपिटल, यहाँ पे बीच में डैश चाहिए, जब देखा जाएगा तो स्मार्ट आर्ट। डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग में यू नहीं है, सो यहाँ पे ये वाला चाहिए, तो मुझे इसको डॉक्यूमेंट करके ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ इसमें समझ लो मैंने टाइप कर दिया ट्रांस IT। सो यहाँ पे मैंने टाइप किया, एंटर करता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, फिर से एडिट में जाता हूँ, चेक स्पेलिंग बोलता हूँ मैं और स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखो स्टार्ट डन कर रहा है। ओके, सो ट्रांस IT को डैश डाला, इसके लिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं दिखा रहा। सो इफ आई प्रेस, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इफ आई प्रेस यहाँ पे मैं समझ लो डाल देता हूँ डोंबिवली। ओके, देन कांजूर, ऐसा अलग अलग डाल दिया। देन डाल देता हूँ समझ लो रमेश। ओके, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, आर डालता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एडिट में जाता हूँ और चेक स्पेलिंग बोलता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखो डोंबिवली को डोमिसिल कर रहा है। सो ये मुझे क्या चाहिए, मेरा हमेशा यूज़ होने वाला वर्ड है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ नहीं करना है। सो हम लोग एस्केप करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक में से, और ये डोंबिवली बोल के जो वर्ड था इसको हम लोग को डिक्शनरी में ऐड करना है। सो इसमें एडिट कस्टम डिक्शनरी करता हूँ मैं और एंट्री बोल के इसमें ऐड करना है। तो अगर मैं डोंबिवली बोल के वर्ड को DOMBIVL है इसमें ऐड करता हूँ तो डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। डन बोलता हूँ मैं। नाउ इफ़ आई गो फॉर द एडिट और चेक स्पेलिंग बोलूँगा, तो स्टार्ट करते हैं। सो देखो डोंबिवली बोल के स्पेलिंग मिस्टेक दिख रहा है क्या, नहीं, बिकॉज इट इज़ एडेड टू दी डिक्शनरी। सो यहाँ पे डिक्शनरी में ऐड हो गया, तो इट विल नॉट शो योर स्पेलिंग मिस्टेक। सो सच अ वे यू कैन ऐड द स्पेलिंग टू योर डिक्शनरी। देन एडिट कलर्स में हम लोग को रिकलर आर्ट वर्क करना है वगैरह, तो हम लोग कलर्स को रिकलर कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो ये वाले हम लोग को कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न दैट वन एक्चुअली। सो यहाँ पे खाली मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताता हूँ। देखो यहाँ पे कीवर्ड शॉर्टकट्स दिया है, वी कैन वैरी द शॉर्टकट। जैसा सिलेक्शन के लिए मैंने V दिया है, सिंबल V। सो हम लोग को यहाँ पे दूसरा देना है या रिमूव करना है। ग्रुप सिलेक्शन के लिए मुझे शॉर्टकट देना है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट्स इसको रिमूव कर सकते हैं या असाइन कर सकते हैं, जो भी करना है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं, जो शॉर्टकट्स रिमूव करना रहेगा। ओके, सो ये शॉर्टकट्स याद रखने के लिए आपको यहाँ पे मेंशन किया है, आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट का लिस्ट देखें और यहाँ पे आप सर्च करेंगे कौन से टूल्स भी, तो भी आपको यहाँ पे शॉर्टकट है क्या नहीं दिखाई देगा। देन यहाँ पे लास्ट है प्रेफरेंसेस में हम लोग को कस्टमाइजेशन आता है। कस्टमाइजेशन यानी आपको यूनिट्स चेंज करना है इसका। सो देखो पॉइंट्स में आपको इंचेस में चाहिए। यहाँ पे गाइड्स एंड ग्रिड्स का कलर आ रहा है, सायान आ रहा है, अलग चेंज करना है। स्मार्ट गाइड्स के एंगल 0, 45, 90 और 135 और कुछ स्मार्ट गाइड्स के एंगल ऐड करने हैं। ट्रांसफॉर्म टूल्स आपको दिखना चाहिए जब भी क्लिक करेंगे तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स क्या क्या चाहिए वो हम लोग यहाँ से यूज़ करके कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर कस्टमाइजेशन ऑफ द डिफ़ॉल्ट थिंग्स हम लोग यूज़ करेंगे। सो ये कहाँ पे था, आपको एडिट में प्रेफरेंसेस में आप यहाँ से कौन सा प्रेफरेंस चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द एडिट मेनू बार। एनी डाउट फॉर एडिट मेनू बार? नो सर। ओके, अथर्व काय बोलत होतास? कोणीतरी काहीतरी बोलत होता. क्लिअर आहे सगळ्यांना? हो.
ओके चलो सो शैल आई स्टार्ट ऑब्जेक्ट मेनू बार स्टार्ट करूया. ओके सो आई ड्रॉ वन रेक्टेंगल ओवर हियर. समझ लो और रेक्टेंगल में कलर फिल करता हूँ और आउटलाइन में उसको स्ट्रोक दे देता हूँ. समझ लो ब्लैक कलर देते हैं. ओके इफ आई सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कैंसिल करता हूँ. आई गो फॉर द सिलेक्शन टूल ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म अगेन. ओके सो यहाँ पे देखो मूव टूल लेता हूँ. सो ये मूव टूल आ जाएगा. ये सब ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे, याद है? रोटेट टूल, रिफ्लेक्ट टूल, मूव टूल, स्केल टूल, शेयर टूल. सेम ऑप्शंस आपको यहाँ से मिलेंगे. यानी आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, सो मूव टूल लेंगे. सो आपको इसका प्रीव्यू देता हूँ, कॉपी क्रिएट करता हूँ, उसका डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगा ना डिस्टेंस से. अभी डिस्टेंस आपके ऊपर है, आपको कितना रखना है. सो ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, फिर से ट्रांसफॉर्म में मूव बोलता हूँ. अभी मूव हॉरिजॉन्टली कितना करना है, वर्टिकली कितना करना है, और उसका डिस्टेंस कितना रखना है, और उसका एंगल कितना रखना है. समझ लो आई गिव इट एज 90 डिग्री और यहाँ से मूव करना है. देखो 90 डिग्री से मूव गया, हॉरिजॉन्टली 0 पॉइंट, वर्टिकली -170 में. सो यहाँ पे प्रीव्यू देख रहा है बोल के वो ऊपर दिख रहा है. इसको कॉपी बोलता हूँ, तो ये डुप्लीकेट कॉपी वहाँ पे क्रिएट हो गया. देखो so we can give the specific distance to the particular object and move the object. so same way से हम लोग यहाँ से अलग अलग टूल्स यूज कर सकते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी यूज किया है. जैसे रोटेट टूल हम लोगों ने ऑलरेडी यूज किया था, कितना डिग्री से रोटेट करना है. सो आई वांट टू रोटेट बाय समझ लो 45 डिग्री. ओके सो यहाँ पे प्रीव्यू दिया है. देखो प्रीव्यू ऑन करेंगे 45, इसका कॉपी डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे, इट विल बी रोटेट बाय 45 डिग्री. so this is how you can use. so try these ones. if you don't understand then ask me anything, no issue. then arrange, bring to front, send to back ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था. राइट क्लिक करके अगर कौन सा भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया रहेगा हम लोगों ने, और वी हैव यूज अनदर ऑब्जेक्ट्स. ओके समझ लो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. समझ लो कलर. अभी इसको मुझे आगे लेना है, पीछे लेना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. समझ लो और एक यहाँ पे ड्रॉ किया. सो देयर आर द 3 ऑब्जेक्ट्स. सो ऑब्जेक्ट में अगर बैक पे लेना है तो यहाँ पे सेंड टू बैक करेंगे तो पूरा पीछे जाएगा, और एक एक करके आगे लेना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक एक करके आगे आ जाएगा. ओके ऑब्जेक्ट में जाएंगे, फिर से हम लोग ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये आगे आ जाएगा ऐसा. सो वी कैन ब्रिंग द फॉरवर्ड और सेंड टू बैक ऑब्जेक्ट थ्रू अवर अरेंज. ओके नाउ ग्रुप यानी क्या रहता है, जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो वी कैन ग्रुप देम. सो हम लोग यहाँ पे क्या करता है, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, ग्रुप से ग्रुप हो गया. सो दिस इज और एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो हम लोग ग्रुप सिलेक्शन टूल ऑलरेडी देखा था. सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता अगर ग्रुप रहेगा तो भी, लेकिन आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं एक्चुअली, तो ये क्या करेगा, आपका ग्रुप सिलेक्ट करेगा. सो इसको अनग्रुप करना है तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट जी बोल के शॉर्टकट है, इसको क्लिक करेंगे तो इट विल बी गेट अनग्रुप. ना इफ आई सिलेक्ट दिस वन, समझ लो यहाँ पे देखो ये मेरा बैकग्राउंड बोल के, या समझ लो ऑब्जेक्ट है, ये कन्फर्म है. सो इसको मुझे मूव नहीं करना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम लोग उसको लॉक करके रख सकते हैं. लॉक सिलेक्शन बोलेंगे, ये सिलेक्शन लॉक हो गया. सो ये देखो ये मूवेबल है, ये मूवेबल है, लेकिन ये कुछ भी मूवेबल नहीं है. समझो ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, अनलॉक ऑल करता हूँ तो इट विल बी गेट अनलॉक एंड नाउ आई कैन मूव द ऑब्जेक्ट. ओके देन हाइड करना आपको तो हाइड सिलेक्शन करेंगे, सो ये हाइड हो जाएगा. ऑब्जेक्ट को अनहाइड करना है तो शो ऑल करेंगे तो फिर से आपको सब चीज़ दिखेगा. ओके देन एक्सपांड मैंने ऑलरेडी बताया था. एक्सपांड यानी क्या करता है, आपका आउटलाइन और फील कलर को दोनों को अलग अलग करेगा. सो यहाँ पे देखो हम लोग दोनों देखते हैं. एक्सपांड करता हूँ और एक्सपांड में जो फील एंड स्ट्रोक दोनों को एक्सपांड किया मैंने. ओके सो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ. सो देखो दोनों सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्ट करता हूँ. ये वाला क्लिक किया, ये अलग है और ये आपका अलग ऑब्जेक्ट है. सो एक्सपांड क्या कर रहा है, आपका आउटलाइन और फील दोनों को अलग करता है. दोनों को अलग यानी क्या हो गया, ये आपका आउटलाइन नहीं है, अभी ये फील ऑब्जेक्ट है. इसको अगर हम लोग कलर देंगे तो इट विल बी गेट फील. ओके अब ये ग्रुप है बोल के ऐसा दिख रहा है. राइट क्लिक करके उसको अनग्रुप कर देना. अनग्रुप करेंगे तो ये इंडिविजुअल हो जाएगा, वो इंडिविजुअल सिलेक्ट एंड यू कैन अप्लाई द कलर टू दैट इंडिविजुअल. समझ में आया. एक्सपांड क्या करता है, आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है और अंदर का ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ही रखता है. नो आउटलाइन फॉर दैट, सो दैट इज कॉल्ड एक्सपांड. देन आता है एक्सपांड. अपीयरेंस देखा था हम लोगों ने. अपीयरेंस क्या रहता है, देखो हम लोग जब नॉर्मल ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज को वेरी करते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्मल. समझो यहाँ पे देखो मैंने एक हम लोग ब्रश अप्लाई कर देते हैं, समझो ये वाला.
ओके, सो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, अभी एक्सपांड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यानी नॉर्मल ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज अगर चेंज करेंगे तो एक्सपांड नहीं आता है, फिर हम लोग को एक्सपांड अपीयरेंस देना पड़ता है। एक्सपांड अपीयरेंस देता तो यहाँ पे देखो ये वाला समझ लो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ मैं, और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ओके, इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देना, ये आपका अलग से आ जाएगा। सो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपांड अपीयरेंस। एक्सपांड अपीयरेंस और एक्सपांड दोनों वर्क्स एज अ सेम, बट एक्सपांड अपीयरेंस विल वर्क व्हेन वी चेंज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। देन रास्टराइज करेंगे तो रास्टराइज हो जाता है, यानी उसका हम लोग को ग्रे स्केल करेंगे या आरजीबी करेंगे, वाइट बैकग्राउंड, ओके, तो रास्टराइज हो जाएगा। रास्टराइज यानी क्या होता है, वो इट विल कन्वर्ट इनटू द इमेज, क्या हो जाता है, इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इट डजंट हैव एनी आउटलाइन प्रॉपर्टीज, फील प्रॉपर्टीज और एनीथिंग। ओके, क्लियर है रास्टराइज यानी। ओके, सो फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी करेंगे तो इस पे फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, सो ट्रांसपेरेंसी कम हो जाता है। नाउ लेट्स टेक, यहाँ पे देखो मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और क्रिएट ग्रेडियंट मेश बोलता हूँ। तो ग्रेडियंट मेश क्या करता है, यहाँ पे प्रीव्यू देता हूँ, देखो ग्रेडियंट मेश क्रिएट करेगा। आपको कितने मेश देना है, फ्लैटन टू सेंटर बोलेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। ओके, टू एजेस बोलता हूँ तो एजेस में आ जाएगा। आपको कितने रोज और कॉलम्स रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, 10 और 10 रखते हैं, सो उसके हिसाब से आपका ये हाईलाइट कितना परसेंटेज में रखना है वो है। अगर मैं 20 रखता हूँ, देखो 20 यानी क्या हो जाएगा आपका, प्रीव्यू लेता हूँ तो ये हल्का सा बाहर से देखो शेडेड हो गया। अगर मैं उसको 50% रखता हूँ तो ये और हल्का शेडेड हो गया। ओके, अगर टू सेंटर रखता हूँ तो सेंटर में वाइट रहेगा, आउटसाइड में आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू ऑन करेंगे, यू कैन गेट द ग्रेडियंट मेश। मैं आपको मेश टूल इन डिटेल्स में बताऊंगा, तो अब ये ग्रेडियंट मेश को और कैसा मॉडिफाई करना है दैट आई विल टीच। ओके, सो यहाँ पे देखो ग्रेडियंट मेश यूज किया। ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, नेक्स्ट है आपका और क्रिएट ऑब्जेक्ट मोज़ेक। ओके, इसको रेस्टराइज करते हैं, समझ लो। ओके करता हूँ, यहाँ पे रेस्टराइज किया मैंने। ओके, ऑब्जेक्ट में आता है तो ऑब्जेक्ट मोज़ेक आ जाता है। ऑब्जेक्ट मोज़ेक में क्या आता है आपका, टाइल स्पेसिंग है और नंबर ऑफ टाइल्स कितना रखना है। सो समझ लो यहाँ पे मैं देता हूँ 3 पॉइंट और नहीं तो 2 पॉइंट देते हैं, 2 पॉइंट और 2 पॉइंट का रखता हूँ। ओके, ओके करता हूँ। सो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली आपका जो भी इमेज रहेगा उसके बीच में टाइल्स क्रिएट हो जाएगा। इफ आई मूव दिस वन, सो ये अलग से क्रिएट हो गया, देखो टाइल्स। सो दैट इज मोज़ेक बिन क्रिएटेड। क्या है मोज़ेक, मोज़ेक यानी टाइल्स रहता है एक्चुअली ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इट हैज बीन क्रिएटेड। अगर आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं, इट इज द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विच हैज बीन क्रिएटेड इन यूर एम्बेडेड फाइल। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट। देन ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। ओके, सो मैंने क्या था, क्रिएट मोज़ेक फ्लैटन। अभी स्लाइसेस में यानी यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्लाइस आ जाएगा, देखो आपका। होल्ड ऑन ना, क्रिएट स्लाइस बोल के आएगा। सो स्लाइस टूल देखते हैं। स्लाइस टूल यहाँ पे आ जाएगा आपका, स्लाइस टूल। सो स्लाइस टूल क्या करते हैं, आपका जो भी ऑब्जेक्ट समझ लो आर्टबोर्ड है उसको, स्लाइस टूल मोस्टली यूज फॉर द वेब पेज डिजाइनिंग। जब हम लोग वेब पेज का लेआउट वगैरह डिजाइन करते हैं तो उस टाइप में हम लोग स्लाइस यूज करते हैं। तो स्लाइस विल कन्वर्ट यूर पार्ट्स इनटू द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यानी मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस करके यूज करेंगे। सो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, स्लाइस। तो स्लाइस में देखो रिलीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लाइस रिमूव हो जाएगा।
क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन यानी यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल लिया मैंने और ये यहाँ पे ड्रॉ किया। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्लाइस और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन का एक स्लाइस क्रिएट हो जाएगा। देन ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, स्लाइस को मैं रिलीज करता हूँ, तो ये वाला जो क्रिएट स्लाइस करके क्रिएट किया था उसको हम लोग वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। देन ऑब्जेक्ट में जाते हैं, स्लाइस में जाता हूँ, डुप्लीकेट स्लाइस यानी ये वाला मैं स्लाइस सिलेक्ट करता हूँ समझ लो, एंड मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट में स्लाइस में इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो डुप्लीकेट करेंगे तो ये और एक स्लाइस क्रिएट हो जाएगा। वी कैन प्लेस इट वेर एवर आई वॉन्ट। देन ऑब्जेक्ट में जाएंगे, स्लाइस में जाता हूँ मैं, डिवाइड स्लाइस करते हैं। तो स्लाइस को हम लोग को कितने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोज में डिवाइड करना है वैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं स्लाइस को। देन ऑब्जेक्ट्स में जाता हूँ, स्लाइस में जाता हूँ, डिलीट ऑल करेंगे तो सब स्लाइस डिलीट हो जाएंगे, और स्लाइस नहीं रखना है तो यूज कर सकते हैं। देन स्लाइस ऑप्शंस यानी यहाँ पे जो नंबर्स वगैरह हैं इसको मुझे चेंजेस करना है। तो यहाँ पे स्लाइस में ऑप्शंस में जाएंगे तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, यूआरएल दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, अल्ट टैग दे सकते हैं, एंड दैट इज ए इमेज। ओके, सो हम लोग उसको स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। स्लाइस में हम लोगों ने जैसा डिवाइड स्लाइस बोला था, सो वी कैन हैव द स्लाइस। सो यहाँ पे हम लोग कितनी स्लाइस में डिवाइड करना है दैट वी कैन गिव। ओके, देखो यहाँ पे 3 और 2 आ रहा है। सो आप इन्हें स्लाइस को डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ स्लाइस विल बी यूज। सो आई विल डिलीट द स्लाइस so we can use. Okay, then आता है trim mask. Okay, so trim mask and clipping mask I will teach in another part as only mask का अलग लेक्चर लूंगा, उसमें मैं आपको mask पूरा डिटेल्स में बताता हूँ। फिलहाल हम लोग पाथ के लिए जाते हैं। पाथ में ड्रॉ करता हूँ समझ लो, यहाँ पे मैं जाता हूँ, आउटलाइन कहाँ पे भी नहीं है, सो आई विल क्रिएट आउटलाइन। सो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ पाथ। ओके, देन आई विल गो अगेन फॉर सिलेक्शन। मैं अगेन पाथ में जाता हूँ, आई क्रिएट अनदर पाथ। ओके, सो यहाँ पे देखो मैं यहाँ तक क्लिक करता हूँ। सो मैंने ज्वाइन आपको ऑलरेडी बताया था, एवरेज। ओके, सो यहाँ पे देखो मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दोनों टूल्स को सिलेक्ट करता हूँ, नोड्स को। सो ऑब्जेक्ट में पहला पाथ आता है ज्वाइन। सो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, दोनों नोड्स को एक साथ रखना है। तो ऑब्जेक्ट में पाथ में क्या करेंगे, एवरेज क्रिएट करेंगे बोथ। सो यहाँ पे देखो ये बहुत लंबा लंबा रखा था, इसके लिए उसने एक साथ नहीं, सॉरी मेरा सिलेक्शन ज़्यादा है। सो यहाँ पे हम लोग 2 नोड्स का लिए सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाके एवरेज करता हूँ, बोथ करता हूँ। सो बोथ एवरेज पॉइंट एक साथ ज्वाइंट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग पाथ को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो दैट विल बी ज्वाइन एज ए इंडिविजुअल। ओके, देन पाथ में आता है आउटलाइन स्ट्रोक। ओके, आउटलाइन स्ट्रोक यानी क्या हो जाएगा, आउटलाइन को स्ट्रोक आ जाएगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, समुद्र एक रेक्टेंगल लिया। ओके, आई फील दिस कलर। ओके, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, पाथ में जाता हूँ, आउटलाइन स्ट्रोक बोलता है। सो ये आउटलाइन को क्या हो जाएगा, स्ट्रोक आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो दोनों एक साथ आ रहा है। सो राइट क्लिक करता हूँ, इसको अनग्रुप करते हैं और आउटलाइन जो था वो अलग से क्रिएट हो जाएगा। देखो सेम लाइक यूर एक्सपांड, क्या आ रहा है, सेम लाइक यूर एक्सपांड। ओके, बेन ऑब्जेक्ट पाथ, देन आता ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ है उसका ऑफसेट रखना रहेगा। तो हम लोगों ने वॉच का असाइनमेंट में देखा था ऑफसेट पाथ, तो हम लोग को कितना पॉइंट्स ऑफसेट रखना है वो रखना है। सो दैट विल बी गेट ऑफसेट बाय दैट मच। ओके, देखो माइटर चाहिए, राउंड चाहिए, या मुझे बीवल चाहिए तो बीवल, यानी एजेस कैसा चाहिए दैट वी कैन सी। सो हम लोग उस टाइप से एजेस देख के आ जाओ। सो यहाँ पे इसका डिस्टेंस है, हम लोग 20 पॉइंट्स देते तो उतना लंबा आ जाएगा। ओके, सो दैट इज ऑब्जेक्ट में, पाथ में, आउटसेट पाथ। देन सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो कर्व्स वगैरह रहेगा तो वो सिंप्लीफाई करता है। यानी जैसा मैं समझ लो, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐसा ऐसा क्लिक किया। ओके, रैंडमनेस है, सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ऑब्जेक्ट में, पाथ में उसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। ओके, इसका प्रीव्यू देखो, और यहाँ पे कर्व प्रिसीजन्स को बढ़ा देता हूँ और एंगल थ्रेशोल्ड्स कम ज़्यादा करता हूँ। इसको देखो स्ट्रेट लाइन करेगा तो स्ट्रेट लाइंस में जाएगा। ओके, ये आर्क में कन्वर्ट होगा, शो ओरिजिनल बोलेगा तो शो ओरिजिनल बोलेगा। सो यहाँ पे देखो ये क्या होता है, कर्व्स के प्रिसीजन्स को कम करता है। अभी ये कर्व्स का प्रिसीजन्स के लिए कम नहीं हो रहा है बिकॉज इसमें प्योरली एंगल है। सो यहाँ पे कर्व्स के प्रिसीजन्स लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ओके, बहुत सारा जिगजैग रहेगा तब भी दिखेगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे इसको मॉडिफाई करते हैं। स्ट्रेट लाइन्स रखेंगे हम लोग। प्रीव्यू करो, देखो स्ट्रेट लाइन्स आ रहे हैं। ओके, और हम लोग कर्व्स के प्रिसीजन को चेंज करते हैं तो यहाँ पे कर्व्स का प्रिसीजन चेंज करेगा। ओके, यू कैन चेंज द एंगल थ्रेशोल्ड्स आल्सो। एंगल का थ्रेशोल्ड्स हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन चेंज द पाथ। सो हम लोग को पाथ को मॉडिफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो वी कैन मेक द सिंप्लीफाई। देन ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, ऐड एंकर पॉइंट्स, रिमूव ऑलरेडी देखा। डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो, स्प्लिट इनटू। डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट है। समझो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और आई गिव द कलर टू दैट ऑब्जेक्ट्स। ओके, और यहाँ पे मैं यहाँ पे रख देता हूँ ना। यहाँ पे मैंने एक पाथ ड्रॉ कर दिया, समझ लो यहाँ पे मैंने ऐसा एक पाथ क्रिएट कर दिया। सो आई वांट टू हैव दिस एज अ पाथ। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिल कलर को नो फिल करता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, पाथ में क्या बोला है, डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो। सो ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इसको मैं अगर सिलेक्ट करता तो ये अलग है, ये अलग है। दैट इज कॉल्ड डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो। देन पाथ में चले जाएंगे हम लोग, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है स्प्लिट इनटू ग्रिड। ग्रिड में जाए क्या, ग्रिड लाइन्स आ जाएगा। देखो आपको ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे, स्प्लिट इनटू ग्रिड्स करते हैं। तो यहाँ पे कितने ग्रिड्स चाहिए रोज में, कॉलम्स में कितने ग्रिड्स चाहिए, और यहाँ पे प्रीव्यू करोगे तो इतना ग्रिड्स आ जाएगा। ऐड गाइड्स करेंगे तो गाइड्स भी ऐड कर देगा। सो फिलहाल मुझे ग्रिड्स चाहिए तो हम लोग ग्रिड्स कितना चाहिए वो देख सकते हैं और इसको ओके कर देना। सो दैट मच ग्रिड्स गेट एडेड। सो ये देखो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स बोल के ऐड हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज एडिंग ग्रिड्स। ऑब्जेक्ट में जाते हैं, पाथ में जाते हैं, देन क्लीनअप। क्लीनअप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लीनअप कहाँ पे रहता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। सो यहाँ पे देखो मैं समझ लो यहाँ पे एक पॉइंट लेने गया और यहाँ पे क्लिक किया और मैंने ऑब्जेक्ट ही नहीं ड्रॉ किया। सो ये पॉइंट इधर रह गया। समझ लो मैं टेक्स्ट डालने गया और टेक्स्ट किया और बाद में सिलेक्शन लिया लेकिन टेक्स्ट ही नहीं डाला, तो ये टेक्स्ट का भी ऑप्शन बच गए। मैं समझ लो ये क्रिएट करने के लिए जाता हूँ और यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पे देखो फील और कुछ भी नहीं दिया। इधर कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस क्रिएट हो गए ना। ऐसे जो चीज़ें जो यहाँ पे मैंने क्रिएट नहीं करना था फिर भी क्रिएट हो गया और उसको रिमूव करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाके उसको क्लीन अप कर दें। क्लीन अप में क्या दिख रहा है, स्ट्रे पॉइंट्स यानी जो इससे क्रिएट होते हैं। अनपेंटेड ऑब्जेक्ट यानी जिसमें फिल कलर और आउटलाइन कलर नहीं है, और एम्प्टी टेक्स्ट पाथ यानी टेक्स्ट में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ओके करता हूँ इसको, देखो अभी सिलेक्ट करता हूँ तो कुछ है क्या, नहीं है। सो क्लीन अप करेगा। सो आप कभी भी ड्रॉ करते समय फाइनल फाइल बनाएंगे तो भी आपको क्लीन अप करना जरूरी है। ओके, देन आता है पैटर्न। मुझे पैटर्न क्रिएट करना, तो हम लोग पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे समझ लो 20 बाय 20 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। सो हम लोग इसको जूम करते हैं। फिलहाल ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, पैटर्न में जाता हूँ मैं और मेक पैटर्न बोलता हूँ। ओके करता हूँ। अभी पैटर्न में थोड़ा याद रखना, न्यू पैटर्न। सो यहाँ पे देखो हम लोग को कितना विड्थ चाहिए, कितना कैसा पैटर्न चाहिए, दैट यू हैव टू सिलेक्ट। हम लोग को यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, सो वो पैटर्न ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ओके, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग्स वगैरह देना है तो हम लोग साइज स्लाइजर यहाँ से स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। देन इसमें इन बिटवीन कुछ स्पेस रखना है तो ओके, यहाँ पे ऑफ कर देंगे। और इसका विड्थ कितना रखना है, हाइट कितना रखना है, दैट वी कैन डिसाइड ऑल्सो। सो यहाँ पे देखो ये पैटर्न का नाम दे देता हूँ। समझ लो मैंने नाम दिया 1 2 3 पैटर्न। ओके, नाउ यहाँ पे इसको क्या करते हैं हम लोग, क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे डन कर देते पैटर्न। फिर पैटर्न क्रिएट हो जाता है। पैटर्न क्रिएट होता है तो ये स्वैचेस में जाना। स्वैचेस में जाएंगे तो यहाँ पे देखो इसको थोड़ा नीचे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे देखो ये पैटर्न क्रिएट हो गया। यहाँ पे ड्रैग करो, ये सिंगल पैटर्न है क्या, ओके सॉरी। सो इसको फिर से एक बार क्रिएट करते हम लोगों ने क्लोज पहले किया था। ऑब्जेक्ट पैटर्न, मेक पैटर्न। ओके, सो यहाँ पे न्यू पैटर्न क्रिएट हो रहा है। सो हम लोग को जिस तरीके से पैटर्न चाहिए उस तरीके से पैटर्न हम लोग सेट करते हैं, जो भी चाहिए।
और इसको डन करेंगे। से पैटर्न डन हो गया, यहाँ पे ड्रैग करो। अरे क्या हो गया, स्विचेस में पैटर्न क्यों नहीं जा रहा है? 16 again I will take this one, object, pattern, make pattern. So यहाँ पे देखो पैटर्न्स क्रिएट करना, इसको नाम देता हूँ ABC। यहाँ पे ब्रिक्स टाइप में भी पैटर्न रख सकते हैं, हाफ ब्रिक, 2 2/3 ब्रिक्स कैसे रखना आपको, पॉइंट्स रख सकते हैं। और पैटर्न क्रिएट होने के बाद इसको डन करना है। डन करेंगे तो यहाँ पे देखो पैटर्न आ गया, दैट यू कैन क्रिएट। सो आप जो भी पैटर्न क्रिएट करते हैं दैट विल बी सेव इन स्वेचेस, और वहाँ से हम लोग ले सकते हैं। इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करेंगे तो वी कैन एडिट इंडिविजुअल पैटर्न्स ऑल्सो। पैटर्न आप हेक्सागोनल में भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पहले समझ लो, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, शिफ्ट देखिए हॉरिजॉन्टली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। नाउ ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, पैटर्न में मेक पैटर्न बोलता हूँ, ओके करना है इसको, और यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो गया। देखो ग्रिड पैटर्न्स। अभी पैटर्न्स के टाइप आते हैं, हम लोग को किस टाइप से पैटर्न चाहिए, ओवरलैप। ओके, सो यहाँ पे देखो ग्रिड हेक्स बाय कॉलम इस टाइप में चाहिए, हेक्स बाय रो किस टाइप में चाहिए, हेक्स बाय कॉलम रखते हैं तो कॉलम, फिर हम लोग को कितना कितना कॉलम्स को कैसे कैसे प्लेस करना है। ओके, ब्रिक बाय रो करते हैं तो ब्रिक बाय रो, सो हेक्स बाय कॉलम रखेंगे और हम लोग यहाँ से 1/4 हम लोग उसको सेट कर सकते हैं कैसा चाहिए पैटर्न। ओके, ग्रिड रखता हो तो ग्रिड में आ जाएगा, सो हम लोग ग्रिड वाइज रख सकते हैं। सो इट्स आवर चॉइस टू भी हम लोग को कैसा पैटर्न्स रखना है और कैसे नहीं रखना है। सो फिलहाल इसको कैंसिल करते हैं। तो हम लोग पैटर्न क्रिएट करके उसको स्वेचेस में से उसको ड्रैग करके यूज कर सकते हैं टू क्रिएट योर पैटर्न, यूज योर पैटर्न। देन आता है ब्लेंड। ब्लेंड यानी क्या रहता है, दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ज्वाइन करना। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, आई सिलेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट ओवर हियर, आई गिव द कलर टू दैट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्लेंड सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन टूल या क्लिक करता हूँ। आप यहाँ से भी ब्लेंड ले सकते हैं। आपको एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है तो ब्लेंड आ जाएगा। वो ऑब्जेक्ट्स में जाता हूँ, ब्लेंड में जाता हूँ और ब्लेंड ऑप्शंस में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो प्रीव्यू ऑन कर देना, यहाँ पे बोलता हूँ स्पेसिफाई स्टेप्स, तो यहाँ पे स्टेप्स मुझे 10 चाहिए प्रीव्यू, तो 10 स्टेप्स दिखेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं बोलता हूँ 5 स्टेप्स चाहिए, तो यहाँ पे प्रीव्यू कर दो, 5 स्टेप्स आ जाएगा। अगर मुझे इसमें डिस्टेंस देना है तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाइड डिस्टेंस दे सकते हैं, बीच में कितना चाहिए, 10 पॉइंट्स। यहाँ पे देखो प्रीव्यू ऑन करो, 10 पॉइंट्स का डिस्टेंस पे आ जाएगा। सो वी कैन मॉडिफाई आवर ब्लेंड। देन ब्लेंड को हम लोग को एडिट करना है, रिलीज करना है, तो हम लोग ब्लेंड रिलीज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, ब्लेंड में जाता हूँ मैं, एक्सपांड करेंगे तो ब्लेंड रिमूव हो जाएगा। ओके, रिवर्स पाइंग करेंगे तो ये रिवर्स में चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। रिवर्स फ्रंट टू बैक तो ये बैक और ये फ्रंट रिवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे बेंड को मैं एक्सपांड करता हूँ तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या करना, राइट क्लिक करके अनग्रुप करो, और नहीं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम लोग इंडिविजुअल को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ योर बेंड वर्क्स। समझ में आया ब्लेंड? यस सर। ओके, देन आते हैं ऑब्जेक्ट्स में चले जाएंगे हम लोग, तो एनवेलप डिस्टॉर्ट आता है। एनवेलप डिस्टॉर्ट यानी क्या करते हैं, आपको इन सभी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं और उसको एनवेलप इफेक्ट देना है, तो हम लोग एनवेलप देते हैं। सो मेक विथ रैप करेंगे तो रैप्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको कौन से टाइप का रैप यूज करना है वो यूज करो, प्रीव्यू दे दो उस टाइप में। इसमें ब्लेंड कितना रखना है वो आपका ऑप्शन है, यहाँ पे ब्लेंड कितना रखना है आपका ऑप्शन है। इसको हॉरिजॉन्टल रखना है तो हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, वर्टिकल रखेंगे तो वर्टिकल चेंज कर सकते हैं। सो इट्स यूर ऑप्शंस टू बी हाउ यू वांट टू वांट। और राइज रखेंगे, सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, सो आप किस तरीके से ऑप्शन रखना है उसको रख के चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज रैप। ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, सो यहाँ पे किधर गया, एनवेलप डिस्टेंस। ओके, रिलीज करेंगे तो रिलीज हो जाएगा। एनवेलप ऑप्शंस में जाएंगे तो उसका ऑप्शंस यूज कर सकते हैं हम लोग क्या क्या करना। सो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं एनवेलप को। आई विल गो विद द डिफरेंट रिलीज ऑप्शन देता हूँ, रिलीज। सो एनवेलप आपका रिलीज हो जाएगा।
ओके, इसको रिलीज को डिलीट कर देना. दिस इज योर ऑब्जेक्ट. देन ऑब्जेक्ट में जाता हूँ मैं, एनवेलप लेता हूँ तो एनवेलप में मेश बोल के आएगा. सो एनवेलप में प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेश ऐड हो जाएगा. सो यहाँ पे ये जो मेश है सेम मेशेस ऐड हो जाएंगे एंड वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस. यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सिलेक्शन टूल लेना, सिलेक्ट करके उसको मेश में मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग. कैसा करना, सबको सिलेक्ट करके मूव करना है तो भी कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ मेश को लेके हम लोग एनवेलप इफेक्ट यूज करके उसको मेशिंग ऐड करके उसका शेप को रीशेप कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज एनवेलप. ओके, मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट. मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट यानी क्या रहता है एक्चुअली. सो यहाँ पे समझ एक इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, सो क्या करता है उस टॉप ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाता है. सो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, एनवेलप डिस्टॉर्ट लेता हूँ, मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट लेता हूँ. ओके, दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सॉरी दोनों सिलेक्ट करते हैं. ऑब्जेक्ट ब्लेंड और सॉरी एनवेलप और मेक विद द टॉप ऑब्जेक्ट बोलता हूँ. ये टॉप ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाएगा. देखो कस्टमाइजेशन शेप आ गया. देखो इसको भी कर्वेचर आ गया, इसका भी कर्वेचर शेप चेंज हो गया. सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट विद मेक विद टॉप. ऑब्जेक्ट में जाके एनवेलप में जाके रिलीज करता हूँ. सो दोनों एनवेलप रिलीज हो गया. देखो ये भी रिलीज हो गया और ये भी रिलीज हो गया. सो दिस इज हाउ वी कैन मेक इट द टॉप. सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एनवेलप में जाएंगे. सो वी कैन यूज दैट ऑप्शंस. क्लियर है यहाँ तक? Okay, so we are going to close over here. These tools will take another lecture for all these tools. So we are going to stop here, do the practice of this much tool, and we'll come up tomorrow with the rest of the tools. Okay. Okay. Chalo. Thank you very much. Thanks a lot.